अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ मशीन। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा सेटअप चेंज है। तो दोस्तों वीडियो भी कुछ ऐसी थी कि मुझे ये सेटअप लगाना पड़ा। तो दोस्तों जैसा कि आपने बोर्ड पे पढ़ लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी वेल्डिंग मशीन के बारे में है। तो आज मैं आपको वेल्डिंग मशीन के मतलब कुछ इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ, जो कि हर तीसरा बंदा ही मुझसे सवाल करता है कि वेल्डिंग मशीन की टेक्नोलॉजी के मतलब हमें आईजीबीटी और एफएटी में क्या फर्क है, हमें आईजीबीटी मशीन लेनी चाहिए या एफएटी वाली मशीन लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आईजीबीटी और एफएटी वाली मशीन में फर्क बताऊंगा कि इनमें जो मेजर फर्क है वो क्या फर्क है इनमें। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इसमें एक एक पॉइंट जो है वो आपके काम आएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों जो भी भाई वेल्डिंग मशीन के लिए मुझे फोन करता है या हर कोई भी बंदा है, उसका सबसे पहले सवाल यही होता है कि वेल्डिंग मशीन हमें आईजीबीटी में लेनी चाहिए या एफएटी में लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आईजीबीटी और एफएटी का नहीं पता। तो आज इस वीडियो के अंदर उनके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और जिनको आईजीबीटी और एफएटी का नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा कि आईजीबीटी मशीन कैसी और एफएटी मशीन कैसी है। तो इस वजह से आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो वेल्डिंग मशीन में दोस्तों आजकल जो टेक्नोलॉजी ज्यादा चलती है वो एक आईजीबीटी है और एक एफएटी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आईजीबीटी और एफएटी। ठीक हो गया, ये हमारी दो मशीनें हैं जी, एफएटी, आईजीबीटी और एफएटी। तो आज इनमें जो मेजर फर्क है मैं आपको बताने लगा हूं। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, आईजीबीटी मशीन और एफएटी मशीनें दोनों अच्छी मशीनें हैं। ये नहीं कि अगर इनमें कोई फर्क होगा, मैं आपको आगे वीडियो में चल के आपका जरा जो है ना माइंड थोड़ा सा एफएटी की तरफ जाएगा। लेकिन ये है कि बात ना आईजीबीटी बुरी है ना एफएटी बुरी है, दोनों बहुत जबरदस्त मशीनें हैं अगर आप किसी अच्छी क्वालिटी में लें। अगर आपने आईजीबीटी हल्की ले ली या एफएटी हल्की ले ली तो दोनों आपको तंग ही करेंगी। तो फर्क बताने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि यार आईजीबीटी लेनी चाहिए या एफएटी लेनी चाहिए, तो वीडियो बनाओ इसके ऊपर, हमें बताओ इसके बारे में। तो दोस्तों मैं आज उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को आप गौर से देखें। तो सबसे जो बड़ा इसके अंदर मेजर फर्क है ना दोस्तों, इसका जो है नंबर एक पॉइंट, इसका जो सबसे बड़ा फर्क है दोस्तों वेट का है। WEIGHT वेट, इसका जो वेट है, जो आईजीबीटी मशीन होगी ना, आईजीबीटी मशीन कोई भी मशीन है ना आईजीबीटी, उसका वेट जो होगा वो दोस्तों कम होगा, ठीक है, और इसका जो वेट है वो ज्यादा होगा। अच्छा ये कम क्यों होगा, ये ज्यादा क्यों होगा, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। आईजीबीटी मशीन का जो वेट है वो कम होगा और एफएटी वेट इसका ज्यादा होगा। नंबर 2 पॉइंट, आउटपुट करंट। आउटपुट करंट इसका और इसी का भी आउटपुट करंट, जो दोस्तों आईजीबीटी वाली मशीन होगी इसका जो आउटपुट करंट होगा वो ज्यादा होगा और इसका जो करंट होगा वो कम होगा। आउटपुट करंट क्या होता है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। आउटपुट करंट जो तो वो होता है कि जब आप अपना वेल्डिंग करने का काम शुरू करते हैं ना, जब आप रॉड लगाते हैं, तो जब आप रॉड लगाते हैं तो उसका जो करंट निकलता है यानी कि जो शोला सा निकलता है, जो रॉड यानी कि वेल्ड करना शुरू करते हैं उसको आउटपुट करंट बोलते हैं। जो आईजीबीटी जब आप रॉड लगाएंगे ना तो वो जो रोशनी सी बनती है, आप जब मशीन चेक करते होंगे, अक्सर जो लोग मशीन चेक करते हैं लेने जाते हैं वो देखते होंगे जब करंट, इसका तो करंट बहुत तेज है यार, ये तो पानी की तरह रॉड को गा रहा है, उसको आउटपुट करंट बोलते हैं। तो इसका जो आईजीबीटी वाली मशीन होगी इसका आउटपुट करंट ज्यादा होगा और एफएटी का आउटपुट करंट कम होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एक ये मेजर फर्क है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये करंट ज्यादा तो ये मशीन अच्छी होगी, आपको आगे चल के कभी आप इस तरफ आएंगे कभी आप उस तरफ जाएंगे, इन दोनों में मेजर फर्क जो मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी बात मैं बाद में क्लियर करूंगा। उसके बाद दोस्तों एक तो वेट हो गया, दूसरा हमारा करंट हो गया, तीसरा जो मेजर सवाल लोगों का होता है कि आईजीबीटी मशीन की रिपेयरिंग आसान है कि एफएटी की रिपेयरिंग आसान है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी रिपेयरिंग, इसकी भी लिख लेते हैं जी रिपेयरिंग। आईजीबीटी मशीन की भी रिपेयरिंग आसान है और इसकी भी आसान है रिपेयरिंग।
ठीक हो गया। इन दोनों की रिपेयरिंग आसान है, ये नहीं कि मैं कोई मुश्किल है या कोई चीज नहीं मिलती, इनकी रिपेयरिंग इनकी बहुत आसान है। ठीक है, दोनों की। अब बात कर लेते हैं कि रिपेयरिंग पे पैसे कितने लगते हैं। रिपेयरिंग पैसे, इसके और इसके रिपेयरिंग पैसे। तो दोस्तों अगर आप आईजीबीटी मशीन रिपेयर करवाएंगे ना, तो इस पे आपके जो पैसे हैं वो थोड़े से ज्यादा लगेंगे, इस पे थोड़े से कम लगेंगे पैसे आईजीबीटी की निस्बत। ठीक है, आईजीबीटी की मशीन रिपेयरिंग जो है वो थोड़ी ज्यादा पैसों से होती है। जो आईजीबीटी की मशीन, एफएटी की मशीन है, उस पे जो रिपेयरिंग होती है उस पे थोड़ा कम खर्चा आता है। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा ये एक मेजर सवाल कि आईजीबीटी मशीन ज्यादा देर चलती है या एफएटी मशीन ज्यादा देर चलती है। ठीक है दोस्तों, तो पांचवा जो सवाल है कि लाइफ किसकी ज्यादा है, लाइफ किसकी ज्यादा। ठीक हो गया, एफ लाइफ इसकी भी। तो जो आईजीबीटी मशीन है दोस्तों, इसकी लाइफ कम होती है, इसकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है। ठीक हो गया, तो इसकी लाइफ कम क्यों होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी लाइफ ज्यादा होती है, उसकी वजह ये है कि जो आईजीबीटी मशीन होगी ना, आप आईजीबीटी मशीन कोई भी ले लें, चाहे वो 8,000 की है, चाहे वो 5,000 की, और चाहे वो 15,000 की, चाहे वो 20,000 की है, वो सिंगल कार्ड के अंदर होगी। ठीक हो गया, सिंगल कार्ड, इसका सिंगल कार्ड होगा। ऐसे इसको खड़ा कार्ड लगा होता है, इसे यानी कि लॉन्ग कार्ड भी बोलते हैं। खड़ी बॉडी में ऐसा खड़ा कार्ड लगा होता है आईजीबीटी मशीन में, तो ये सिंगल कार्ड में होगी, एक कार्ड वाली। और ये जो है इसको ऐसे कार्ड लगे होंगे, ये ऐसे तीन कार्ड, इसे तीन कार्ड वाली बोलते हैं। ठीक हो गया, तीन कार्ड बोल रहे हैं डबल कार्ड में। ये तो डबल कार्ड, सिंगल कार्ड, तीन कार्ड ये हमारे पाकिस्तानियों ने बनाया हुआ है, इसमें ऐसा होता कुछ भी नहीं है। कार्ड हमेशा एक ही होता है, इसको एक खड़ा कार्ड लगा होता है, इसको तीन ऐसे कार्ड लगे होते हैं सीधे नीचे को। तो इसकी जो अब इसमें जो है ना वेट का हमारा बनता है, ये जो आपका वेट का पॉइंट था ना, वो हमारा यहाँ पे आता है कि इसके अंदर सिंगल कार्ड है ना, एक कार्ड खड़ा लगा हुआ है, इसका वेट इसलिए कम है, इसका वेट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर तीन कार्ड लगे हुए हैं, ऐसे सीधे कार्ड लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वेट इसलिए आईजीबीटी मशीन का कम होता है, इसका वेट इसलिए ज्यादा होता है। बहुत से लोग ना उठा के देते हैं मशीन तो हल्की बहुत है यार, इसको तो पल्ले कुछ नहीं होगा, लेकिन ये है कि जो इसके अंदर कंपोनेंट्स लगे होते हैं ना, जो मशीन के अंदर जो आईजीबीटी कैपेसिटर, एफएटी, रिले वगैरह जो भी चीजें लगी होती मशीन ने, उसके सर पे चलना होता है, ना कि वेट के सर पे चलना होता है। तो दो नंबर जिसने भी करनी है उसने बॉडी उसकी जरा भारी करवा के और मशीन के अंदर कार्ड उसने सिंगल लगवा देना। तो जरा इस चीज से बचे, हमेशा चीज अच्छी लें, और ये ना देखें कि इसका वेट कम है, उसकी पायदारी देखें, उसकी क्वालिटी देखें। इसमें मेजर फर्क तो दोस्तों ये कार्ड का ये आगे इसकी लाइफ कम है, इसकी लाइफ ज्यादा हो गई है। ठीक है, इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें ये हमारी चीज में फर्क आता है। उसके बाद दोस्तों जो नंबर 7 पे सवाल करते हैं ना कि इसकी जो है कि अपना जनरेटर पे हमें कौन सी मशीन चलानी चाहिए, जनरेटर पे आईजीबीटी चल जाती है या एफएटी चल जाती है जनरेटर के ऊपर या सोलर प्लेट के ऊपर। तो अगर आपने जनरेटर पे चलानी है या सोलर प्लेटों पे चलानी है तब आपने आईजीबीटी मशीन नहीं लेनी। अगर आपने जनरेटर और सोलर पे चलानी है तब आपने एफएटी मशीन लेनी है। ठीक हो गया दोस्तों, आपने एफएटी लेनी है। एफएटी मशीन जनरेटर और सोलर पे अच्छी चलती है, हालांकि आईजीबीटी मशीन जब आपका जनरेटर पे चलाएंगे एम्पेयर का फर्क आएगा, वोल्टेज का फर्क आएगा, तो आपकी मशीन जल सकती है। इसलिए आपको हमेशा अगर आपने सोलर पे या जनरेटर पे चलानी है तब आपने एफएटी मशीन लेनी है। उसके बाद दोस्तों इसकी लाइफ कम होती है, इसकी लाइफ कम होने की वजह यही है क्योंकि इसके अंदर जो आईजीबीटी या सिंगल कार्ड लगे होते हैं, अगर तो वोल्टेज कम ज्यादा हो ना तो ये जल्दी असर करते हैं। इसके अंदर जो बर्दाश्त होती है इस चीज को बर्दाश्त कर लेती है, थोड़े बहुत अप डाउन को ये बर्दाश्त कर लेती है, मशीन आपकी जलती नहीं है एफएटी के अंदर। अच्छा जी, इनकी प्राइस में अगर बात कर लें, प्राइस जो आईजीबीटी मशीन होगी इसकी प्राइस कम होगी और इसकी जो प्राइस है ज्यादा होगी। ठीक हो गया दोस्तों, इसमें एक ये भी मेजर फर्क है, आईजीबीटी मशीन आप कोई भी ले ले इसकी जो प्राइस है वो कम होगी, और जो हमारी एफएटी मशीन है उसकी जो प्राइस है दोस्तों वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो एफएटी मशीन जो शुरू होती है वो दोस्तों कह लेंगे 16-17 हजार से शुरू होती है, जो कि आईजीबीटी मशीन है वो आपको 8-9 हजार से लेके 12-15 हजार में, यानी कि 8,000-7,000 से शुरू हो जाती है आईजीबीटी वाली मशीन। तो अब लोगों के जो है ना माइंड अक्सर सेट हुआ है कि यार आईजीबीटी मशीन हमें, इसमें अब बहुत से देखेंगे ना कि यार इसका वजन कम है, इसका करंट ज्यादा है, इसमें रिपेयरिंग आसान है, दोनों में आसान है, इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं, इसमें पैसे कम लगते हैं। हर एक काम का एक तरीकेकार होता है, हर बंदे का काम के मुताबिक उसको मशीन लेनी चाहिए।
तो अब कुछ काम ऐसे जो तेज करंट के साथ होते हैं, कटाई वगैरह हो गया, तो उसके लिए आपको आईजीबीटी मशीन ही चलेगी। अगर आपने स्लो करंट पे चलानी तब आपने एफएटी मशीन लेनी है। अगर आप एफएटी मशीन हल्की क्वालिटी में ले लेंगे ना, तब आपको ये भी तंग करेगी, ये भी खराब हो जाएगी। अगर आप वही जो आईजीबीटी मशीन है वो हल्की क्वालिटी में ले लेंगे तो वो भी तंग करेगी। तो इसलिए अगर आप आईजीबीटी ले या एफएटी ले, वो अच्छी क्वालिटी में ले, अच्छी नस्ल की ले। बहुत सी लोकल ऐसी कंपनियां जो मशीनें बना रही हैं, पाकिस्तान में सिंबल हो रही है जो मशीनें, तो वो ये कि उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती। क्योंकि मुझे अक्सर लोगों के मैसेजेस आते होते हैं, मुझे तस्वीरें भेजती है कि यार हमें ये लाहौर से, हमें ये कराची से, ये हमें पेशावर से मशीन इतने की मिल रही है, तो आप हमें बताएं। तो दोस्तों ये कि जो मशीन, अब मैं आपको नहीं बता सकता, सीधी सी बात है, मशीन का मैं आपको बताऊंगा भी कैसे, क्योंकि मैंने मशीन के अंदर नहीं देखा कि उसके अंदर क्या लगा। आप मुझे बाहर की एक तस्वीर भेज दी और मुझे कहते हो यार मशीन बताओ ये कैसी है, तो मैं आपको कैसे उसके बारे में बताऊंगा कि यार मशीन ऐसी है या वैसी है, चलेगी। थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर हो जाता है कंपनी देख के, उसकी डिजाइन देख के, क्योंकि जो भी अच्छी कंपनियां ब्रांडेड है ना, उनकी अगर मशीन पड़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि यार ये वाकई किसी ब्रांड ने डिजाइन किया है। क्योंकि जो लोकल होगी, पाकिस्तान में सिंबल होगी, उसका फर्क पता चलता है, क्योंकि हम तो इस फील्ड के अंदर है। जो नया बंदा होता है उसको इन चीजों का नहीं पता होता। तो बेहतर ये कि आप अच्छे से तसल्ली करके फिर लिया करें। तो बात करने का मकसद है, आईजीबीटी मशीन भी नहीं इतनी बुरी होती और एफएटी भी बुरी नहीं होती, ठीक है। बस मेजर फर्क जो है वो आप देख सकते हैं, वेट का, आउटपुट करंट का, रिपेयरिंग का, पैसे ज्यादा लगते हैं कम लगते हैं। वो इसमें जो एक मेजर फर्क ये है कि अगर आपकी आईजीबीटी मशीन खराब हो जाती है और उसको आप दोबारा रिपेयर करवाते हैं ना, तो इसकी जो लाइफ होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप एफएटी मशीन लेते हैं, इसको रिपेयर करवाते हैं ना, इसकी लाइफ इसकी निस्बत ज्यादा ही होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपकी ये मशीन 10 साल चल गई है, ठीक है जी, ये इसको खत्म कर लेते हैं। आप मिसाल दे रहा हूं कि अगर आपकी आईजीबीटी मशीन है जो 10 साल चली है, ये 10 साल चल पड़ी है, ठीक है जी, 10 साल चली है, उसके बाद ये हो जाती है खराब। अब आपने इसको रिपेयर करवाया तो इसकी लाइफ होगी ना, वो इसकी लाइफ कम हो जाएगी, इसकी लाइफ 3 साल हो जाएगी, 5 साल हो जाएगी। यानी कि अगर आपने इसको रिपेयर करवा लिया ना, तो इसकी लाइफ जो है वो 3 साल या 5 साल हो जाएगी, यानी कि बाद में ये जल्दी खराब होने का इसका खतरा है। और अगर इसी तरफ इसकी तरफ बात करें, एफएटी में क्या फर्क है, तो दोस्तों जो एफएटी की मशीन है ना, अगर मिसाल के 10 साल चल पड़ी है, 10 साल चल, ये मिसाल दे रहा हूँ कि 10 साल चल गई है ये मशीन, ठीक है, उसके बाद आप इसको रिपेयर करवा लेते हैं, तो इसकी लाइफ है ना दोस्तों वो 5 साल, 6 साल, 7 साल, यानी कि इसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है इसके निस्बत। तो ये इसके अंदर मेजर फर्क है कि बहुत से जिनके भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे, तो वीडियो बना दी है मैंने, आप देख सकते हैं जो मेजर फर्क है। तो बात करने का मकसद वही है कि यार जो एफएटी मशीन है और या जो आईजीबीटी मशीन है, आप कोई भी लें, अच्छी क्वालिटी के अंदर लें, ठीक है। तो ये नहीं कि आप अपने पैसे बचाने की खातिर सस्ती मशीन ले ले, बाद में आप चाइना को पूरा कहते रहे। तो बहुत से भाइयों को ये भी होता है कि यार ये चाइना में बनी है, हमें कोई जापान नहीं है, हमें कोई इंग्लैंड की मशीन दिखाओ। तो दोस्तों अब आपका 100 में से 90% जो है ना पाकिस्तान में जो माल आता है वो चाइना से ही आता है, वो जापान या दूसरा इंग्लैंड वाला नहीं होता। उसकी वजह ये है कि अगर आप जापान से आएगा भी ना, उसकी प्राइस इतनी ज्यादा होगी कि वो आम बंदा जो बाय नहीं कर सकता। तो वो कोई दुकानदार अगर झूठ बोल के सेल कर दे वो अलग बात है, लेकिन ये है कि 100 में से 90% जो है ना वो चाइना से बन के आता है। ऊपर स्टिकर लग जाते हैं, मार के लग जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, वो एक अलग तरफ चला जाता है। तो आईजीबीटी मशीन की प्राइस कम होती है, इसलिए लोग इस तरफ ज्यादा जाते हैं, सस्ती मिल जाती है। एफएटी को इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसका रेट थोड़ा ज्यादा होता है। तो लेकिन ये कि दोनों मशीनें अच्छी चलती हैं, बेहतरीन चलती हैं, कोई फर्क नहीं। अगर अच्छी नस्ल की ली हो तो कोई टेंशन नहीं आती। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर किसी के कोई भी और भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दे, मुझे कॉल कर ले, मैसेज कर ले कि यार हमें थोड़ा जो भी अगर डाउट है आपको कोई भी क्लियर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को कर लें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत से लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर मैं ये नहीं कहता कि हर बंदे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि वाकई मैंने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की आपके साथ, प्लीज दोस्तों मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।